किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी टीचर का ये टेंडेंसी नहीं होता है कि वो किसी भी एग्जामिनी को यानी परीक्षार्थी को यानी कि एग्जामिनेशन देने वाले को फेल करे। हम लोग एक शिक्षक हैं और हम लोगों का एक टेंडेंसी रहता है कि बच्चे पास करें। इससे ज्यादा खुशी हम लोगों को मिलती है अगर बच्चे पास करते हैं। किसी भी बच्चे को फेल करने में हमें कोई खुशी नहीं मिलती है। सीबीएसई बोर्ड में भी हर टीचर के मन में एक टेंडेंसी यही रहता है कि सारे बच्चे पास कर जाएं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बच्चे अपना रोल नंबर लिख के सिर्फ छोड़ दिए तो फिर वो पास कैसे करेंगे। एग्जामिनेशन में पास होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई होती है। आपके माँ बाप के अरमान आपके इस रिजल्ट पट्टी के होते हैं। अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपका एक साल बर्बाद हुआ। उसके बावजूद इसके अलावा आप पर एक मेंटल प्रेशर आता है जो कि आपको साल भर तक आपका पीछा करता रहेगा। इसलिए ऐसे बच्चे जो कि अच्छी तरह से किसी वजह से नहीं पढ़ सके, उनके लिए क्या उपाय है, क्या रास्ता है, अब क्या हो सकता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन मंडे को 10 तारीख को होने वाला है। आप अगर चाहें तो एक जो डर आपके मन में है कि हम फेल कर सकते हैं, इस डर को सबसे पहले निकाल दो। आप अपने मन में ये सोचो कि आप पास कर सकते हैं। आप में पास करने की एबिलिटी है। आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़े हैं ना तो भी बोलो कि आपने पढ़ा है, कैसे कोई फेल कर देगा हमको। तो इस तरह की टेंडेंसी रखो। और फिर आपने साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है, तो जब कुछ ना कुछ आपने पढ़ा है तो फिर फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा मैं एक ट्रिक बतलाता हूं, उस ट्रिक का पालन करो, 100% पास करोगे भैया, फेल नहीं करोगे। लेकिन इस ट्रिक को जरा सावधानी से अप्लाई करना, क्योंकि ये ट्रिक काफी कारगर होने के बावजूद ये स्लिप करता है। अगर इसमें आपने गलती करी तो फिर रिजल्ट आउट है। मैं मानता हूं कि आप किसी वजह से नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इस ट्रिक को आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल से इस ट्रिक को मैं समझाता हूं। उसको आप देखिए और एग्जामिनेशन में उसको लागू कीजिए, डेफिनेट आप पास करेंगे। ये क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। ये जो आप फिगर देख रहे हैं यहां पर, ये एक सॉलिड है जो कि इन द शेप ऑफ ए कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। ये एक हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक कोन है। ये इसी फॉर्म में ये सॉलिड है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 cm। दोनों का रेडियस कॉमन ही है, इसलिए रेडियस इसका 3.5 cm हो जाएगा। हम लोग इसके रेडियस को 3.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। एंड हाइट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का हाइट यानी कि ये यहां से यहां तक की बात ये कर रहा है, तो इसको हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं। हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 cm, 9.5 cm। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है और पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है, इसलिए भी मैं इसको सोचता हूं आप देखिए भी इसको। अब इसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। अब सवाल ये उठता है कि भाई पढ़े तो थे ही, लेकिन याद तो कुछ रहा नहीं।
क्योंकि सही तरीका से पढ़े ही नहीं थे, फॉर्मूला याद ही नहीं किया, तो याद कहां से रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाए, पास तो करना ही है। तो देखिए इसमें ये गिवन है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि द सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर पर एक कोन है और इसी रूप में ये एक सॉलिड है। अब रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, नीचे वाला पार्ट हेमिस्फेयर है, तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3.5 cm, ये लिख दिए। अब देखिए कि ये जो हाइट है इसका, तो ये दो पार्ट में है, एक यहां से यहां तक है, एक ये हाइट है। इसको हम लोग h1 मान लेते हैं, इसको h2 मान लेते हैं। तो h1 हाइट क्या होगा, h1 तो एक तरह से देखोगे तो ये तो हेमिस्फेयर का रेडियस ही है, तो h1 का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, रेडियस 3.5 है तो ये 3.5 cm ही लिख लेंगे। लेकिन h2 क्या हो जाएगा, अब h2 तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये पूरा हाइट हमको 9.5 है और इतना सा 3.5 है, तो ये h2 का वैल्यू टोटल हाइट में 3.5 यानी रेडियस ऑफ द कॉमन हेमिस्फेयर एंड कोन दोनों का रेडियस सेम ही है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 9.5 और माइनस हो जाएगा 3.5, तो ये 6 सेंटीमीटर हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, अब ये सॉलिड का वॉल्यूम का तो फॉर्मूला पता ही नहीं है। चलो दोनों में से किसी एक का वॉल्यूम का तो फॉर्मूला पता होगा। ये हेमिस्फेयर है, स्फेयर ये है, तो अब कंफ्यूजन ये है कि स्फेयर ये है, इसका वॉल्यूम तो 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन ये हेमिस्फेयर है, इसका तो फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो भैया स्फेयर का वॉल्यूम पता है, हेमिस्फेयर का मतलब उसका आधा है, तो उसका आधा हो जाएगा, तो 4/3 का आधा 2/3 हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर 2/3 पाई r क्यूब और प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम हमने लिख दिया। अब ऊपर वाले का वॉल्यूम नहीं पता है, तो अब नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं हम, इतना सा जो आपने लिखा तो इसको, अब इसके आगे तो आप चीटिंग तो कर नहीं सकते हैं, चीटिंग कर कीजिए भी नहीं, क्योंकि चीटिंग करके पास होना मैं उचित नहीं समझता हूं। अब छोड़ दीजिए इसको। इस क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स है तो एग्जामिनर आपको 13 मार्क्स तो दे ही देंगे, तो 50% मार्क्स तो आ ही गया। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन में आइए, पूरा नहीं बनता है, आधा ही बनाइए, कम से कम उतना तो लिख दीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है, उसी को डिटेल में लिख दो भैया। और फिर जब 2-3 क्वेश्चन आप इस तरह का बना लोगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको लगेगा अरे ये तो मैं जानता हूं, इसको तो बना ही सकता हूं, तो फिर उसको आप बना देंगे और इस तरह करते करते आपको 5 से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, आप भी खुश।